तो ये भी थोड़ी चर्चा चल रही है बिहार में कि अगर किसी की बहुमत नहीं आती है, मेजॉरिटी नहीं आती है, तो प्रशांत किशोर किस तरफ टिल्ट होंगे? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा है कि जो जनसुराज की पूरी स्ट्रेटेजी है, जो हम लोगों ने प्रयास किया है, और मैं बिल्कुल कैमरे पे कहता हूं, मेरे साथी कई बार उसका विरोध भी करते हैं कि भैया ऐसा क्यों कहते हैं, कहिए कि हम जीतेंगे। मैं वो नहीं कहता, मैं कहता हूं जनसुराज या तो अर्श पे या फर्श पे। क्योंकि जो मैंने बात आपको शुरू में कही कि सिर्फ ये पॉलिटिकल नरेशन और संगठन और वोट पोलिंग का मामला नहीं है। पीपल हैव टू टेक ए क्वांटम लीप ऑफ फेथ टू ट्रस्ट ए न्यू एंटिटी कॉल्ड जनसुराज टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, जो पिछले 30-40 सालों में नहीं हुआ है। तो अगर लोगों ने बात सुन लिया, उनको पसंद आ गई, भीड़ आ रही है, उनको अच्छा भी लग रहा है, वो चाहते भी हैं, उनकी जरूरत भी है, स्टिल व्हेन इट कम्स टू वोटिंग, इफ दे डोंट टेक दैट लीप ऑफ फेथ, देन वी आर एट ऑन फ्लोर, फर्श पे है। 10 से कम सीट आएगी जनसुराज की। लेकिन अगर लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ लिया, तो जनसुराज को इतनी सीटें आएंगी जो व्यवस्था को बदलने के लिए काफी होगा, और एक तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाएगी। यहां पर बीच की कोई स्थिति होगी नहीं। वी आर रेडी फॉर बोथ। अगर मैं फर्श पे हूं, क्योंकि अच्छा हुआ तो उसके लिए तो कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर समझिए जनसुराज को 5 सीट आ गया, तो भी प्रशांत किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं 5 साल और इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी से ये प्रयास को जारी रखूंगा। मेरे जीवन का अगला 10 साल, 3 साल तो उसमें गुजर गए, 3.5 साल, बिल्कुल मैंने फिक्स किया हुआ है कि इसको बिहार को सुधारने के लिए लगाना है। पर अगर 10 साल के बाद ही कुछ सोचूंगा दूसरा। तो आप ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि आप ना आरजेडी कांग्रेस ना बीजेपी जेडीयू को सपोर्ट नहीं करेंगे? स्थिति नहीं बनेगी, और अगर बन गई जी, तो मैंने यहां तक कहा कि मैं उन साथियों को बुलाऊंगा जी। मान लो 15, 20, 25, 30, 40 सीट जीत गए, तो मैं उन साथियों को बुलाऊंगा और बोलूंगा कि भाई, अगर तुम्हें सत्ता या विपक्ष की राजनीति करनी है तो जहां जाना है जाओ, हमें तो सड़क और समाज की राजनीति करनी है। जब तक समाज को जगा नहीं लेंगे, बिहार को सुधारने के लिए उसको तैयार नहीं कर लेंगे, तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। और वो 20, 25, 30 एमएलए से नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको डिसाइसिव मैंडेट चाहिए, और अगर डिसाइसिव मैंडेट नहीं मिलता है जी, तो फिर मुझे यहाँ मंत्री बनने और एमएलए बनने की क्या, आपकी अपनी क्या असेसमेंट है कि क्या होगा नतीजा? जनसुराज एकदम, मैं आपको बता रहा हूँ, वी विल राइट हिस्ट्री विल बी रिटन इन बिहार। क्योंकि ये सिर्फ बिहार स्पेसिफिक घटना नहीं होगी, ये वो घटना होगी जो बिहार में हो रही होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट पैन इंडिया। व्हाट विल द रिजल्ट हैव टू बी फॉर यू टू फील कि हिस्ट्री, इतिहास लिखा जा रहा है? इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे एक कहानी याद आई। मैं तमिलनाडु में अन्नामलाई का इंटरव्यू कर रही थी, और मैंने उनको कहा कि व्हाट विल यू कंसिडर एज अ हिस्टोरिक विन फॉर यू, एक ऐसे स्टेट में जहां बीजेपी की कोई प्रेजेंस है नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे इतने % वोट आ गए तो आई विल कंसिडर आई एम अ सक्सेस। वो नहीं हुआ उनके लिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, विल यू मेजर दिस हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, और विल दिस हिस्ट्री बी रिटन ओनली इफ इट्स अ जनसुराज की सरकार नहीं, उससे भी ज्यादा। मैंने ऑलरेडी इसको आंसर किया हुआ है कि लोगों ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि आपको बेस्ट के सिनेरियो में 130-35 सीट आ सकता है, सरकार आपकी बन सकती है जी। मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, फिर रिपीट कर देता हूं, अगर जनसुराज को 125-30 सीट आया तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा, जनसुराज की हार मानूंगा, अपने प्रयासों की विफलता मानूंगा कि 3 बरस मैंने अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाया है, सब कुछ झोंका है, जो भी बुद्धि, समझ, संसाधन भगवान ने मुझे दिया है, सब कुछ लगाने के बाद अगर मैं सिंपल मेजॉरिटी लेकर आऊं, जनसुराज को 125-30 सीट आएगा तो उसको मैं हार मानूंगा, तो उसके नीचे तो सब हार ही है। That's very ambitious. It's not ambitious. It's not ambitious. That is what we need to change Bihar. ये बताइए मुझे, आपने अब आप लोगों को लगेगा कह रहे यार ये तो बहुत ज्यादा ही कुछ एम्बिशियस हो रहे हैं। जब मैंने बंगाल में कहा कि बीजेपी को हराना नहीं है, 100 के नीचे रखना है, तो मेरे घर वालों ने कहा यार हराना तक तो ठीक है, ये 100 के नीचे कहने का क्या मतलब है, 110 भी आ सकता है उनको। मैंने कहा भैया अगर वो हारेंगे तो, क्योंकि मैंने क्यों कहा 100 के नीचे, क्योंकि मुझे मालूम है कि 110-20 नहीं आना है। अगर तो जनता को, ममता बनर्जी को रिपीट करना है तो बीजेपी को 50-60 सीट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 70-75 आया इलेक्शन कमीशन की मदद से। उसी तरह अगर लोगों ने जनसुराज को वोट दिया तो फिर वो मेजर करके नहीं देंगे कि इनको 25 दे दो, 30 दे दो, फिर आंधी दिखेगी आपको।
फिर तो वो या आंधी या बिल्कुल फर्श पे। लोगों ने कहा और अगर आप फर्श पे पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। यू आर कमिटेड, अगले 10 साल आपके यही, अगले 7 साल। हाँ, क्या दिक्कत है? जब मैं आया था यहाँ, क्या लेकर आया था जी, मेरी एक अपनी पहचान थी, वो पहचान थोड़ी बेहतर ही हुई होगी, खराब तो नहीं हुई होगी। मैंने 3 साल यहाँ सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर एक प्रयास किया है। आज जनसुराज राजनीतिक संगठन के तौर पर सबसे बड़ा संगठन है बिहार। भाजपा का आधिकारिक दावा है 70 लाख प्राथमिक सदस्य, जनसुराज में 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग मेंबर हैं। बजाबता 10 रुपए, उसमें 40 लाख से ज्यादा लोग तो 10 रुपए देकर बने। शुरू के 1 करोड़ फ्री था। तो हम लोगों ने पैन बिहार एक प्रेजेंस बना ली। बिहार में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कुछ अपवाद छोड़ सकते हैं, जिसको जनसुराज के बारे में नहीं पता है, जिसको जनसुराज की बात नहीं समझ में आ रही है, या उसमें मेजॉरिटी जो ये नहीं कह रहे कि नहीं जनसुराज बात अच्छी कह रहा है। अब इसको छोड़कर मैं दूसरा चीज क्यों करूंगा? कोई उसकी वजह नहीं।